तुम पुंज जासु चंद्र विकर सर्वशक्तिशाली सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शरण। उनके पावन हृदय परम पूज्य संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शरण। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शरण। मंच पर विराजमान पूजनीय संत जन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहन सभी को बार बार नमन और वंदन। आवाज ठीक नहीं है माइक की। गुरु से कर मेरे गवारा क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेरे गवारा क्या सोचत लोग सोचते हैं हमको किसी गुरु से क्या लेना देना है, सत्संग से हमको क्या लेना देना है, और किसी के सामने झुकना ये हमने सीखा ही नहीं। बात समझ ही नहीं है। और ये दूसरे की कहानी नहीं, आपके अपने जीवन की कहानी है। कोई व्यक्ति इस दुनिया में ढूंढ कर लाग कर ये कहे कि मैं गुरु की शरण नहीं गया, एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपकी अपनी घटना, आपका जब जन्म हुआ तो आप गूंगे और बहरे पैदा हुए। कोई भी भाषा बोलने की क्षमता आपके पास नहीं थी और ना ही समझने की। पहला सानिध्य गुरु से मिले कौन सा? मौन। जब आपको जानते ही नहीं थे तो माँ ने कैसे जगाया? आपकी भाषा में, जिस भाषा में आप रोते थे, बस माँ ने वही औषधि कान से पिला दी और मुंह से वाणी प्रकट हो गई। ऐसा हुआ कि नहीं? पिता ने उंगली पकड़ी और आप चलना सीख गए। मुंह कहो बाचार पंग चाहे गिरवर गह। आपको ये नहीं पता था कि उंगली और हाथ और पैर किस काम के हैं? पता था? नहीं पता। फिर चलना सीखे, उंगली पकड़कर पिता ने चलना सिखाया। और अध्यापक भी गए तो उन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया। आप कहेंगे हम किसी अध्यापक की बात नहीं मानेंगे। अध्यापक कहेंगे ये 1 2 3 4 है और आप कहेंगे सब बेकार है। आप नहीं मानेंगे ये अ ई है, ABCD है, 1 2 3 है। आप कहें हम नहीं मानेंगे। आपसे एक प्रश्न है कि पढ़ना और लिखना आप सीख सकते थे? जैसा गुरु ने कहा वैसा ही आपने स्वीकार किया तो आज पढ़ना लिखना बोलना। आपको तो यह भी नहीं पता था कि मेरी मां कौन है। आपको पता नहीं था कि मेरे पिता कौन है। और जिस कार और कोठी की बात करते हैं उसका
तो ज्ञान आपको था ही नहीं। लोगों ने कहा ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारे पिता है, आपने मान लिया। तो मान लिया तो वो कोठी और कार आपकी हो गई, और आप नहीं मानते तो वो कार और कोठी आपकी नहीं हो सकती थी। कोई कारीगर मिल गए तो उन्होंने कारीगरी सिखा दी, कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई वकील बन गए, कोई कुछ भी बना, तो किसी की बात को सुना और उसका परिणाम आपके सामने। इतने जो गुरु मिले तब तो आपका जीवन धन्य हो गया, मंगलमय हो गया। हुआ है, एक भी व्यक्ति दुनिया से ढूंढ कर आप नहीं ला सकते हैं जो ये कह दे कि मेरा जीवन मंगलमय हो गया। मंगलमय नहीं हुआ और मंगलमय होने की कामना भी समाप्त नहीं हुई। बर्तन बनाने वाला पहले मिट्टी को कूटता है, फिर पानी देकर गीला करता है और फिर उसको रौंदता है और फिर चाक पर चढ़ा देता है, फिर उतार कर पीटता है। भीतर से सहारा और बाहर से पिटाई, आकृति मटके की बनाई और धूप में दे दिया सूखने को। फिर भी संतोष नहीं, आग में दे दिया पकने को। किस लिए? इसलिए कि मेरे मटके की 1 रुपए भी कीमत नहीं हो। टूट जाए, फूट जाए, कच्चा रह जाए, टेढ़ा हो जाए, इसीलिए नहीं। मेरे मटके की कीमत हो। इतने गुरु मिले, उन्होंने भी आपको गढ़ा और आपके जीवन में निखार आया, सुधार तो हुआ, लेकिन क्या मंगल मिला? मंगल का स्रोत सभी सदग्रंथों में लिखा हुआ है और आपको मानना पड़ेगा। और जब जीवन में मंगल की कामना नहीं गई, इसका मतलब अभी मंगल देने वाले गुरु नहीं मिले हैं। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनहो ज्ञान युगधर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबारहे सकल सुपूज्यन। मंगल चाहते हैं तो मंगल की मूर्ति सद्गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागे बड़े सतगुरु में पाओ, मन की दो भेदा दूरे न साई, जन्म मरण के बंधन काटे, 84 लख त्रास मिटाई, भाग्य बड़े सतगुरु में पायो, मन की दुविधा दूरी न साई। समय तो समाप्त है, लेकिन 1 मिनट ये कार्यक्रम
की व्यवस्था तैयारी चल रही थी और बड़ी आंधी बड़ा परेशान कर रही थी। 3 दिन कपड़े लगाने के लिए इंतजार करना पड़ा। कपड़ा लगाने पर कपड़ा फट जाता, कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन गुरु ऐसी कृपा करते हैं। महाराज श्री संध्या के समय भ्रमण के लिए आए कार्यक्रम, इस व्यवस्था को देखने के लिए, तो हमसे नहीं आ गया। कपड़ा नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा, और लगाएंगे तो फट जाएगा। यही सामने बाबा खड़े थे। कौन से अद्भुत शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, और हवा उसी समय से चली गई। उन्होंने कहा कि ये इनका कार्यक्रम है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। श्री सद्गुरु महाराज अभी हम पूज्य स्वामी साहिब संत जी महाराज से उपदेश वाणी के अलावा भी उस संस्मरण को सुना जहाँ गुरु की महत्ता प्रकट होती है। और मैं भी थोड़ा बोलने की इच्छा रखने लगा हूँ कि वैशाली गणराज की गणिका थी, वेश्या नाच करती थी, नित्य नए नए श्रृंगार करके भगवान बुद्ध को रिझाने। कितना कठिन, कितनी गलत, लेकिन कितना गलत, लेकिन